महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने गंधवानी में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। कार्यकर्ताओं में भरा जोश व कांग्रेस पर कसे जमकर तंज। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जीबी लाइव। जी हां, दरअसल आज गंधवानी के मंडी प्रांगण में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के लोक सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार गंधवानी पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अब विधानसभा हमें जीतना ही है, चाहे आंधी आए या झूठी बात करने वाला गांधी आए। जीतेगा विधायक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी मुस्लिमों के मन में द्वेषता फैलाने का काम करती है। कांग्रेस भेद करने का काम अंग्रेजों से सीख कर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में ह्यूम नाम के अंग्रेज ने की थी और यह उनके डीएनए में आ गया। क्या कुछ कहा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं उस मध्य प्रदेश की भूमि में हूँ। कमलनाथ गलती से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एड़ी चोटी लगाने के बाद मध्य प्रदेश हार गए और सिर्फ अपने बेटे को उन्होंने जिताया था। मुझे कभी कभी एक प्रश्न आता है कि लोग वोट कांग्रेस को देने के बाद कहते हैं विकास क्यों नहीं हुआ। तो बात तो सीधी है, अगर हमारे खेत में कुआं होगा, कुएं पे पंप होगा, पंप को पाइप होगा और पाइप के सामने की टोटी अगर बराबर नहीं होगी तो पंप चलने के बाद भी पानी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने मोदी जी के विकास का कुआं लगा दिया, मध्य प्रदेश के सरकार का पंप लगा दिया, सांसद के रूप में पाइप लगा दिया और टोटी कांग्रेस की जंग खाई लगाई, तो विकास कैसे हो सकता है? विकास की गंगा को हम प्रवाहित नहीं कर सकते। और इसलिए मैं पहला आह्वान आग्रह करूंगा, कुछ भी हो जाए ये विधानसभा हमें जीतनी ही होगी, चाहे आंधी आए या झूठी बात करने वाला गांधी आए। जीतेगा विधायक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, विकास के कमल वाला। हमें गरीब जनता तक पहुंचना होगा, हमें उस जनता तक पहुंचना होगा, उन्हें समझाना होगा कि एक नेता शक्ति के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहा है तो मौसम टूट ना पाए, विकास रुक ना पाए। इनकी राजनीति इनके सिर्फ परिवार के लिए रही है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा है। कभी मुस्लिम भाइयों के मन में भारतीय जनता पार्टी के बारे में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई होंगे तो उनसे भी मेरा आह्वान, ये भेद करने का काम अंग्रेज से सीखे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक ह्यूम नाम के अंग्रेज ने की थी, तो डीएनए में आ गया डिवाइड एंड रूल। मैं मुस्लिम भाइयों को भी अपील करूंगा, इनसे बच के रहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई। आग लगाते आई है कांग्रेस आई, ये हमें समझने की आवश्यकता है। आप देखो वो पंजे वाला झंडा देखो, एक तरफ हरा है, मुस्लिम भाइयों के लिए पवित्र है, एक तरफ भगवा है जो हिंदू भाइयों के लिए पवित्र है, और बीच में ये सफेद कपड़े पहनकर दोनों को कभी एक नहीं होने देते। हमारा झंडा देखो, मुस्लिम भाइयों का भी हरा प्रतीक है, भगवा भी प्रतीक है, जैसे साथ में बीच में कोई डिवाइड नहीं, कोई रूल नहीं, पक्ष नहीं, कोई भेद नहीं। मुस्लिम हो तो भी सरकार काम करती है। बताइए, 80 करोड़ जब मुफ्त में अनाज दिया तो क्या जात के आधार पर दिया? आज नेशनल हाईवे बन रहे हैं, क्या उस नेशनल हाईवे पे बोर्ड है कि एक धर्म का ही आदमी उस नेशनल हाईवे का उपयोग करेगा? इसके साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि हमने धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया। जब 370 हटाने की बात की जाती थी तो कांग्रेस इसका विरोध करती दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए लाल खून बहाना पड़ता था, बम के गोले मारे जाते थे, मगर अब धारा 370 हट गई तो हमारे भाई राहुल गांधी और हमारी दीदी प्रियंका गांधी वाड्रा
वहां बर्फ के गोले फेंककर खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए। हमने 370 हटाई, प्रभु राम का मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ 3000 फुट से 5000 फुट तक हमारे मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है वो आगे बढ़ा। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। प्रभु राम के मंदिर के लिए पत्थर राजस्थान से मंगाया गया, और जो कास्ट है, टिकूड़ है, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने भेजा। प्रभु राम का आशीर्वाद ये तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर 370 जब हटाने की बात है तो कितनी कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने विरोध किया 370 नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में लाल चौक में झंडा फहराने के लिए लाल खून बहाना पड़ता था, बॉम्ब के गोले फेंके जाते थे। मगर 370 हटने के बाद अब बॉम्ब के गोले नहीं, हमारे भाई राहुल गांधी जी और दीदी बहन प्रियंका वाड्रा जी और बर्फ के गोले फेंकते हैं, और उनके चेहरे की खुशी है। एक बार यूट्यूब में जाके देख लीजिए, क्या चेहरे की खुशी है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी शब्दों से कुछ भी कहे, मन से तो यही कह रहे होंगे कि मोदी जी ही जीतना चाहिए, क्योंकि बर्फ के गोले जाके गुलबर्ग में फेंकने के काम ये कांग्रेस के राज में कभी नहीं हो सकता, ये भाजपा के ही राज में होता है। उनकी चेहरे की हंसी देख लीजिए और कभी उनका चेहरा पढ़ लीजिए। चुनाव में हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मीडिया के द्वारा जब केदारनाथ मंदिर में सोने और पीतल वाले विवाद को लेकर बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। विभाग से सर मंत्री है महाराष्ट्र से। सर केदारनाथ में जो है अभी सोने को जो है वो पीतल में बता दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक व्यापारी ने है वहाँ पर वो सोने की शीट चढ़ाने के लिए जो दान दिया था। सर इस पर राजनीति गरमा रही है, आप क्या कुछ कहते हैं? देखो, एक बात ध्यान में रखना, बाद में उसका खुलासा भी किया कि ऐसा नहीं है। एक अपने देश में कुछ, मैं पार्टियों का नाम तो नहीं लूंगा, कुछ लोग ये टूल किट चला है, ये एक टूल किट है, इसमें कुछ विदेशी देश भी शामिल है। आप देखो, कुछ बातें हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को भड़काने के लिए की जाती है, कभी मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए की जाती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का उपयोग करते हुए इस राष्ट्र को कमजोर करने के लिए ऐसी कई बातें कुछ पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं और वो नजर आ रहा है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा हिसाब के साथ कितने किलो सोना लग रहा है सब बताया, मंदिर ट्रस्ट ने बताया, वहाँ के प्रशासन ने बताया। फिर भी कुछ लोग झूठ के माध्यम से लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना मैं समझता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को आह्वान करूंगा कि अब ये टूल किट बढ़ती जाएगी, चुनाव तक झूठे झूठे बातें करने की होड़ लग जाएगी। इनसे सावधान रहना। ये अभी साधु का रूप लेकर ये दानव आए हैं और देव को हराना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट खबरों के नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके। धन्यवाद।